हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी पैशनेट लव एपिसोड 28। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया। अभी तक आपने कहानी में सुना कि आशा की मां गायत्री अपने पति के दिए धोखे से उभर नहीं पा रही थी और अचानक वो रात में उठ के रोने लगती हैं, जिसके कारण वो उसकी फ़ोटो को देख ही रही थी और फिर अचानक गायत्री जी रूम से बाहर आई। तो अब आगे गायत्री जी रूम से बाहर आई और किचन में चली आई। उन्होंने गैस ऑन किया और फिर उस फोटो को आग लगा दी। फोटो जलकर राख हो गई थी। आशा ये सब देखकर उसके रुके हुए आंसू भी बह जाते हैं। उसके पेरेंट्स को तो कब के अलग हो गए थे, पर जैसा लगा आज गायत्री ने उन सारे रिश्तों को खत्म कर दिया हो। वो उस धोखेबाज इंसान की हर निशानी को मिटा देना चाहती थी। आशा को ये देखकर काफी बुरा भी लग रहा था और साथ ही साथ वो खुश भी थी कि आखिरकार उसकी माँ अपने इस बेकार के रिश्ते से आज़ाद हुई। और वो वैसे भी उस प्यार से क्यों ही प्यार करे जो उसकी फिक्र ही ना करता हो। आशा थोड़ी देर के बाद वहाँ से अपने रूम में चली आई। अंजिक का स्टडी रूम। अंजिक का काम अब खत्म हो गया था। अपने लैपटॉप पर सारी फाइल्स को वो बंद कर देता है। अंजिक के जैसे ही उठने को हुआ कि उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। उसने स्क्रीन पे हो रहा फ्लैश हो रहा नाम को देखता है। ये साहिल का कॉल था। अंजिक को याद आया कि उसने साहिल को केएच के बारे में इंफॉर्मेशन लाने को कहा था। अंजिक को याद आता है कि उसकी कॉल पिक कर ली है। सामने से साहिल ने अंजिक को विश किया, हेलो सर। साहिल के बारे में कुछ जानने के साहिल की फैमिली के बाद बस उसकी छोटी बहन थी जो अभी स्कूल जाती थी। उसकी एंगेजमेंट हो रखी थी, बस शादी होना ही बाकी था। साहिल और अंजिक एक ही कॉलेज में थे। पढ़ाई के बहुत अच्छे होने की वजह से उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी, जिसकी वजह से उसने अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से पूरी की थी। अंजिक और साहिल ने काबिलियत पे पूरा भरोसा था। साहिल की एक अलग ही आइडेंटिटी थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। साहिल एक बेस्ट हैकर और साहिल के इस हुनर को अंजिक ने और बढ़ावा दिया, जिससे साहिल वर्ल्ड बेस्ट हैकर साहिल के यानी शेख के नाम से जाना जाने लगा। इसकी ये आइडेंटिटी कई गिने चुने लोगों को ही पता थी। अंजिक ने साहिल से पूछा, साहिल एनी अपडेट, पता चला कुछ केएच के बारे में? साहिल को पहले थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन लाने में थोड़ी देर कर दी थी, पर अंजिक की आवाज़ से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह गुस्से में है। अंजिक तो आज कनक के ख्यालों में ही घूम रहा था, उसे याद ही नहीं था इस बारे में। साहिल ने राहत की सांस लेते हुए उसे अपने बॉस का गुस्से में अच्छे से पता था। साहिल ने कहा, बॉस केएच के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो कहाँ है, कैसी है, नहीं पता। यहाँ तक ये भी नहीं पता चला कि वो कोई लड़की है या लड़का। मिस्टर गुप्ता को ये सारी पेंटिंग्स एक जगह से मिलती थी, जिन्होंने उस इंसान से ये पेंटिंग्स खरीदी थी और अब ये पूरी दुनिया में फेमस है। अंजिक की किसी सोच में गुम हो गया। मिस्टर गुप्ता को ये पेंटिंग किससे मिली थी और कहाँ से? साहिल, बॉस ये एक छोटे से शॉप से खरीद के लाए थे। उस इंसान के पास ऐसे ही कुछ पेंटिंग्स पड़े थे। उसे पेंटिंग्स के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था। मिस्टर गुप्ता ने उस शॉपकीपर को उसकी मुंह मांगी कीमत देकर वो पेंटिंग ले आए थे। अंजिक फिर सोच कर कहता है, क्या उस शॉपकीपर को इसके बारे में कुछ पता है? साहिल, बॉस वो अभी किसी और जगह है, आसपास से पता चला वो किस दिनों के बाद आएगा। अंजिक अपना सिर हिला के, ओके, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे तुरंत ही इमीडिएटली अपडेट करना। साहिल, यस बॉस। अंजिक ने फिर कॉल को कट कर दिया। अंजिक के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। वो स्टडी रूम से बाहर आया। सारे सर्वेंट्स क्वार्टर्स में सब सर्वेंट्स सो चुके थे। अंजिक ने किचन में जाकर खाना गर्म किया, फिर खाकर अपने रूम में चला आया। अगली सुबह कनक नहाकर बेड पे बैठी थी। उसने ठान लिया कि वो अंजिक के सामने नहीं जाएगी। कनक को अंजिक का वर्कआउट टाइम बहुत अच्छे से पता था। कनक वेट कर रही थी कि जैसे ही अंजिक जिम के लिए जाएगा, कनक नीचे जाकर जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेगी।
और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कनक नहाकर बेड पे ही बैठी थी और वो बस यही सारी बातें ही सोच रही थी। कनक वेट कर रही थी कि जैसे ही अंजिक जाए और मैं नीचे जाऊं। उसने टाइम देखा, 7 बजने में भी 5 मिनट बाकी था। अंजिक 7 बजे ही जिम के लिए जाता है। 5 मिनट के बाद कनक उठी और धीरे से उसने डोर खोला, फिर बाहर आकर नीचे चली आई। जिम ऊपर के फ्लोर पे था। कनक किचन में आई और उसने पहले आटे का डो बनाया और फिर उसे प्लेट में कवर कर दिया। उसके बाद कनक ने पोहा बनाया। पोहा बन जाने के बाद कनक ने सब्जियां बनाई। इसमें आधा घंटा तो लग गया था। कनक ने फिर जल्दी जल्दी पराठे बनाए। जब उसने सारा काम खत्म कर दिया तो टाइम देखा तो अभी 8 बजने वाले हैं। बस 1 से 2 मिनट ही बचे थे। कनक जल्दी से किचन से बाहर आई। उसको दौड़ते देखकर सरला जी ने उसे रोककर पूछा, कनक क्या हुआ, आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे क्या? कनक रुकी और सरला जी की तरफ इशारा करके कहती है, उसे भूख नहीं है। ये बोलकर कनक फिर सीधा रूम के ऊपर भाग गई। कनक जल्दीबाजी में जोर से दरवाज़ा बंद कर देती है। ठीक उसी वक्त अंजिक सीढ़ियों से 2nd फ्लोर पर आता है। उसने दरवाजे की बंद होने की आवाज़ सुनी। उसने नज़र कनक के रूम की तरफ चली गई। कनक पहले ही अंदर जा चुकी थी। अंजिक भी उसके कमरे की तरफ गया और अपने कमरे में जाकर वो जल्दी से नहाकर फ्रेश हो जाने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ गया। अंजिक जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। जब कनक नीचे नहीं आई तो अंजिक ने सरला जी से पूछा, आंटी कनक और मीठी दिखाई नहीं दे रहे, आप उन्हें बुला दीजिए। सरला जी ने अंजिक से कहा, बेटा वो मीठी तो बाहर गई है अपनी फ्रेंड से मिलने, जल्दी ही आ जाएगी। और कनक बेटा, उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है। अंजिक तो कनक को एक बार देखना चाहता था। अंजिक को थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा पहली बार था जब वो किसी को एक नज़र देखने के लिए इतना बेताब हो रहा था। उसने सरला जी से कहा कि वो कनक को बुला लाएं। सरला जी भी कनक को बुलाने के लिए उसके कमरे में चली गई। कनक इस वक्त रूम में चक्कर काट रही थी। सरला जी ने कनक के रूम का दरवाज़ा नॉक किया, फिर अंदर आ गई। कनक ने उनकी तरफ देखा। सरला जी, बेटा अंजिक के बाबा कह रहे हैं आप ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चलिए। सरला जी की बात सुनकर कनक घबरा गई। वो सोचने लगी कि आखिर क्या करे जिससे उसे अंजिक का सामना न करना पड़े। कनक ने फिर कुछ सोचा। उसने कुछ इशारा किया पर सरला जी उसकी बात समझ नहीं पाई। उन्होंने अपना फ़ोन आगे करके कहा, बेटा आप इसमें टाइप कर दो, आप क्या बोल रही हो, मैं समझ नहीं पा रही। कनक ने सरला जी के फ़ोन पे कुछ टाइप किया और फिर फ़ोन सरला जी के सामने बढ़ा देती है। मैसेज में, मैं मिस्टी के साथ खा लूँगी उनके जाने के बाद। सरला जी ने मैसेज पढ़ा, फिर मुस्कुराकर कहती, अच्छा बेटा ठीक है। सरला जी फिर नीचे चली आई। अंजिक के बस खाने को घूर रहा था। उसने ऊपर देखा, सरला जी अकेले ही आ रही थी। सरला जी अंजिक के पास आकर बोलती हैं, बेटा उन्होंने कहा है वो मिस्टी के साथ खाना खा लेंगी। अंजिक को अच्छा फील नहीं हो रहा था। वो खाना नहीं चाहता था पर कनक ने ब्रेकफास्ट बनाया था। ये सोचकर उसने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। फिर सरला जी की तरफ देखकर कहा, आंटी मैं घर जा रहा हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बात हो तो कॉल कर देना। ये बोलकर उसने एक बार ऊपर कनक के कमरे की तरफ देखा, फिर वहाँ से बाहर चला गया। अंजिक के जाते ही ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। कुछ ही समय में लग्जरी गाड़ियों का एक काफिला चल पड़ा। अंजिक के स्पेशल गार्ड्स हमेशा उसके साथ ही रहते थे। अंजिक पे बहुत बार जानलेवा अटैक भी हुआ था, जिसकी वजह से सब चौकन्ना रहते थे। अंजिक कुछ देर में ही राठौर मेंशन में पहुंच जाता है। नौकर ने उसे देखा और उसे ग्रीट करके अंदर बताने के लिए चले गए, लेकिन अंजिक ने सबको मना कर दिया। तो क्या लगता है आपको कि कब तक कनक अंजिक से बच पाएगी और अंजिक को कब पता चलेगा कि कनक उससे बचने की कोशिश कर रही है? सॉरी, मैं इतने दिनों से आपके लिए स्टोरी नहीं ले पा रही थी क्योंकि मैंने ये स्टोरी अभी तक लिखी ही नहीं थी, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। फ़िलहाल मैंने स्टोरी को वापस से अब कंटिन्यू कर दिया है। कभी कभी हो जाता है ना, मैं अपनी नई स्टोरी पे काम करने लगी थी ना, इसलिए तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैं स्टोरीज डेली अपलोड करूँगी, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए पैशनेट लव सिर्फ टिनी FM जान के साथ।